नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे चातुर्मास की। चातुर्मास की शुरुआत के साथ अगले 4 महीनों तक शुभ कार्य बंद हो जाते हैं और इन 4 महीनों में भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन हो जाते हैं। आखिर इन 4 महीनों की चातुर्मास की महिमा क्या है और इन चातुर्मास में कौन कौन से कार्य करना फलदायी होता है, कौन कौन से कार्य करना शुभ होता है, आज इस विषय पर बात करेंगे। सबसे पहले जानेंगे गुड लक। मंगलवार के दिन हवन करने से बचना चाहिए। अगर नवरात्रि का मामला है या किसी अनुष्ठान का मामला है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अन्य दशाओं में सामान्य रूप से मंगलवार के दिन हवन करना शुभ नहीं माना जाता। चलिए अब जानते हैं क्या होता है चातुर्मास। देखिए, हिंदू धर्म में 4 विशेष महीने होते हैं और इन विशेष महीनों में उपवास, व्रत और जप तप का विशेष महत्व होता है। वो महीने हैं सावन, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक। देवशयनी एकादशी से चातुर्मास की शुरुआत हो जाती है। 4 जुलाई को देवशयनी एकादशी आई तो वहां से चातुर्मास की शुरुआत हो गई और ये कार्तिक के देव प्रबोधनी एकादशी तक चलेगी। जब भगवान विष्णु जागृत होंगे, जगेंगे देव प्रबोधनी एकादशी पर, देवोत्थान एकादशी पर, तब तक ये चातुर्मास चलता रहेगा। इस समय में श्री हरि विष्णु योग निद्रा में लीन रहते हैं, इसीलिए किसी भी शुभ कार्य को करने की मनाही होती है। इसी अवधि में आषाढ़ के महीने में ही भगवान विष्णु ने वामन रूप में अवतार लिया था और राजा बलि से 3 पग में सारी सृष्टि मांग ली थी। वामन का अवतार लिया, राजा बलि के यहाँ गए, उनसे कहा कि मुझे दान दो, तो 3 चरणों में ही पूरी सृष्टि दान में ले ली। इसके बदले में उन्होंने राजा बलि को वचन दिया कि उसके पाताल लोक की रक्षा करेंगे। इसलिए हरि भगवान विष्णु समस्त स्वरूपों से राजा बलि के राज्य की पहरेदारी करते हैं इन्हीं 4 महीनों में। इस अवस्था में कहा जाता है कि भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और इसीलिए चातुर्मास शुरू होता है और शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। इस बार जो चातुर्मास है वो 4 जुलाई से 31 अक्टूबर तक रहेगा, जिसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाएगा। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चातुर्मास में पूजा किसकी है, कब है और इन महीनों के देवता कौन हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, आकस्मिक रूप से आपको धन मिलेगा, संतान पक्ष से आपको सुख मिलेगा, यात्रा के सुंदर योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य होगा 77%। वृष राशि, जीवन में परिवर्तन के संकेत हैं। परिवार में खुशहाली आएगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। शुभ रंग नारंगी होगा और भाग्य होगा 86%। मिथुन राशि, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी, अचानक आर्थिक लाभ होगा, परिवार के संबंधों पर ध्यान दें। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य होगा 60%। अब ये जानते हैं कि चातुर्मास में किस किस देवी देवता की उपासना होती है। आषाढ़ के महीने में अंतिम समय में भगवान वामन और गुरु की पूजा की जाती है, गुरु पूर्णिमा के दिन। सावन के महीने में भगवान शिव की उपासना होती है और उनकी कृपा सावन में बहुत सरलता से, बहुत आसानी से मिल जाती है। भाद्रपद के महीने में, भादों के महीने में भगवान कृष्ण का जन्म होता है और बरसात के साथ साथ उनकी कृपा भी बरसती है। आश्विन के महीने में नवरात्रि आती है और इस चातुर्मास में आश्विन वाले हिस्से में देवी और शक्ति की उपासना की जाती है। कार्तिक के महीने में फिर से भगवान विष्णु का जागरण होता है, वो जग जाते हैं और सृष्टि में मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं, मंगल कार्य आरंभ हो जाते हैं।
ये 4 महीने हिंदू धर्म में सर्वाधिक पवित्र माने जाते हैं। इनमें जप, तप और ध्यान का विशेष महत्व है। इन चातुर्मास का पालन करने से व्यक्ति बिल्कुल नवीन हो जाता है, बिल्कुल नया हो जाता है। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, तमाम रुके हुए काम आपके बनेंगे। धन लाभ की संभावना दिख रही है। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। शुभ रंग सुनहरा होगा और भाग्य होगा 85%। सिंह राशि, नौकरी में परिवर्तन के योग हैं। नया कारोबार शुरू ना करें तो बेहतर होगा। लंबी यात्रा की संभावना बन रही है। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 59%। कन्या राशि, यात्रा न करें तो बेहतर है। धन के नुकसान से बचाव करें। शाम तक सावधानी बनाए रखें। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 55%। चातुर्मास में खान पान के नियम क्या हैं, उस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपका सवाल। निरंजना ने हमें मेल लिखा है, कोलकाता से लिखती हैं। जन्म की तारीख है 31 मई 31 मई 1986 1986। जन्म का समय दोपहर के 2:17। जन्म का स्थान कोलकाता। निरंजना लिख रही हैं कि ये अपनी इच्छा से विवाह करना चाहती हैं। घर वाले विवाह के लिए तैयार नहीं हैं। क्या इनका विवाह प्रेम विवाह हो पाएगा? और इन्होंने बालक की डिटेल भी हमें भेजी है। ये पूछ रही हैं कि क्या ये शादी ठीक है, इससे करने में क्या स्थितियां बनेंगी और कैसा रहेगा वैवाहिक जीवन। निरंजना, निश्चित रूप से आपकी शादी आपकी अपनी इच्छा से ही होगी। थोड़ा सा बाधा का समय है अभी। राहु भी अनुकूल नहीं है और बृहस्पति भी कमजोर है। दोनों में बदलाव होगा अगस्त सितंबर के महीने में। तो अगस्त सितंबर के बाद घर वालों की स्थितियां, आपकी स्थितियां बेहतर होंगी और आपका विवाह आपकी अपनी ही इच्छा से होगा। चिंता की आवश्यकता नहीं है। और जिस बालक का विवरण आपने भेजा है उसके साथ आपकी कुंडली अच्छी तरह से मैच कर रही है और ये शादी होने की संभावना भी प्रबल रूप से दिखाई दे रही है। तो चिंता बिल्कुल ना करें। आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से इसी बालक के साथ होने की संभावना बन गई है। सिर्फ आपके क्रोध वाली चीज को ठीक करने की जरूरत है। जबान खराब है, क्रोध बहुत आता है। तो एक पन्ना बनवा के आप जरूर पहन लीजिएगा। 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पहनने से लाभ होगा। अब ये जानते हैं कि चातुर्मास में खान पान में किस तरह का बदलाव करना चाहिए। देखिए, चातुर्मास में इन 4 महीनों में अगर केवल एक समय भोजन किया जाए तो वो सर्वोत्तम होगा, सबसे ज्यादा अच्छा होगा। इन 4 महीनों में जितना सात्विक रहा जाए उतना ही ज्यादा बेहतर होगा, उतना ही ज्यादा उत्तम होगा। सावन में साग मत खाइए। भाद्रपद में दही मत खाइए। आश्विन में दूध मत पीजिए और कार्तिक में दाल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इनका त्याग करना चाहिए। जल का अधिक से अधिक प्रयोग करें, जल खूब पिएं और जितना संभव हो इन चातुर्मास में अपने मन को ईश्वर में लगाने का प्रयत्न करें। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, नए काम का अवसर मिलेगा। संतान प्राप्ति के योग बने हुए हैं। मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी। शुभ रंग सिल्वर और भाग्य होगा 82%। वृश्चिक राशि, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। रुका हुआ धन आपको मिलेगा। जीवन साथी का सहयोग भी मिलेगा। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 75%। धनु राशि, संपत्ति का लाभ मिलेगा। मनोरंजक यात्रा के योग बने हुए हैं। नए मित्र भी आपके बनेंगे। शुभ रंग हरा है और भाग्य है 88%। अब जानते हैं कि चातुर्मास में किस मनोकामना के लिए कैसी पूजा उपासना करें। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु की पूजा उपासना करें। ऐसा करने से जीवन का हर संकट दूर होगा।
सावन में भगवान शिव की पूजा करें। ऐसा करने से विवाह की, सुख की और आयु की प्राप्ति होगी। भाद्रपद में भगवान कृष्ण की उपासना करें। संतान का वरदान मिलेगा और जीवन की मुश्किलों पर विजय पाने का वरदान मिलेगा। आश्विन में देवी की और भगवान राम की उपासना करें। ऐसा करने से विजय, शक्ति और आकर्षण का वरदान मिलेगा। कार्तिक में श्री हरि, भगवान विष्णु और तुलसी की उपासना करें। इससे राज्य का सुख मिलेगा और मुक्ति मोक्ष का वरदान प्राप्त होगा। अगर चातुर्मास में गायत्री मंत्र का जप किया जाए, पीपल के वृक्ष की पूजा की जाए और एक समय भोजन ग्रहण किया जाए तो पूरी तरह से तेज मिलता है, भक्ति की प्राप्ति होती है और आयु की प्राप्ति भी निश्चित होती है। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, कारोबार में लाभ होगा, सेहत आपकी अच्छी रहेगी, विदेश यात्रा के योग बन पाएंगे। शुभ रंग लाल होगा और भाग्य होगा 76%। कुंभ राशि, सेहत आपकी अच्छी होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, उपहार सम्मान का लाभ भी आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग ग्रे होगा और भाग्य होगा 84%। मीन राशि, संपत्ति के तमाम विवाद आपके हल होंगे, आर्थिक फायदा होगा आपको, वाहन सुख की प्राप्ति भी अवश्य होगी। शुभ रंग बैगनी और भाग्य होगा 73%। तो आज हमने बात की चातुर्मास की और यह जाना कि चातुर्मास में अब 4 महीने तक कोई शुभ कार्य नहीं होंगे, लेकिन हां, विभिन्न देवी देवताओं की कृपा आपको मिल सकती है। अगर लाख प्रयास करने के बावजूद आपकी त्वचा की बीमारी ठीक नहीं हो रही है, स्किन की प्रॉब्लम परेशान कर रही है, तो सबसे पहला काम ये करें कि रोज सुबह सूर्य की रोशनी में कम से कम 10 मिनट तक बैठें। दूसरी बात, भोजन में तेल, मसाले और खट्टी चीजों का प्रयोग बंद कर दें। तीसरी बात, नहाने के पानी में 1 चम्मच नमक डालकर नहाना शुरू करें। अगर ये 3 काम करें तो त्वचा की गंभीर समस्याओं में भी जल्दी फायदा होता है, जल्दी सुधार होता है। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्या के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।